and following the teachings of Prophet Muhammad peace. Brother, I would like to ask you a question. One question. You are so much bothered about Shia Sunni. I want to ask you why. So there are so many my friends. No. Do you want to join Islam and then you're thinking what to take? So I'm asking you the question. Do you want to come to Islam? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों एक कम उम्र हिंदू लड़का डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने एक सवाल लेकर आया था जो बहुत ही मामूली सवाल था, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक से इस लड़के ने ऐसी बहस छेड़ी कि लग रहा था कि ये मनाजरा कर रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक और इस लड़के की गुफ्तगू में बहुत से मौके आए। कहीं पर डॉक्टर जाकिर नाइक को शक हुआ कि ये लड़का सवाल करने का मकसद कुछ सीखना लेकर यहाँ पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का मजाक उड़ाने के लिए आया। मगर इस पूरी गुफ्तगू के दौरान डॉक्टर जाकिर नाइक की जहानत और उनका इल्म भी पूरी दुनिया ने देखा। सवाल करने वाले इस हिंदू लड़के और डॉक्टर जाकिर नाइक की ये गुफ्तगू अंग्रेजी जबान में है। टीम हमकदम इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर इस लड़के ने ऐसा भी क्या सवाल किया। Good evening, sir. My name is Rahul Gaonkar and I'm just a student. I just need to ask you, in the Islamic religion, why the Shias Muslim people are given less importance compared to other Muslims? I have also heard one of my Muslim friends that they are not even allowed to drink water from a Shia family, not even a water. Okay, I just need to ask. It is also said that in Iraq there was a Saddam Hussein has done. He has spread a chemical gas. He has done a cruelism on Shia's people, as compared to Hitler has done on Jewish people in the Second World War. So don't you think it's an injustice? I also need to know that what exactly the Shia's people has done a mistake in the Islamic religion before. So still they're suffering right now these days. The brother asked the question that इस हिंदू लड़के ने कहा था कि मेरा नाम राहुल गौंकर है और मैं एक तालिब इल्म हूँ। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। ये लड़का अपना सवाल एक डायरी पर लिख कर लाया था, जिससे बाद में डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस्तेमाल भी किया। इस हिंदू लड़के ने डॉक्टर जाकिर नाइक से कहा कि मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि इस्लाम में शिया मुसलमानों को इतनी कम अहमियत क्यों दी जाती है, उन्हें कमतर क्यों समझा जाता है। यहाँ तक कि मेरा एक मुसलमान दोस्त तो मुझे कहता है कि हम सुन्नी हैं, लिहाजा हम शिया लोगों के घर से पानी भी नहीं पीते। इस हिंदू ने अपनी इस बात को दोहराते हुए फिर से कहा था, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीते। That they are not even allowed to drink water from a Shia family, not even a water. Okay, इस लड़के ने आलमी हालात का भी तज़किरा किया और कहा कि इराक में देखें, इराक के सदर सद्दाम ने वहाँ के शिया मुसलमानों पर बहुत जुल्म ढाए, जहरीली गैस फैलाकर ज्यादा सारे शिया को मारा। ये तो बिल्कुल हिटलर वाला काम किया। आखिर शिया लोगों से मुसलमानों को इतनी नफरत क्यों होती है? मैं एग्जैक्टली ये जानना चाहता हूँ कि शिया लोगों से ऐसी भी क्या गलती हो गई है जिसकी उन्हें ये सजा दी जाती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मामले पर बहुत शानदार जवाब दिया। वो बताने से पहले आपने आमतौर पर देखा होगा जब भी डॉक्टर जाकिर नाइक से ऐसा सवाल किया जाता है कि इस्लाम तो मुत्तहिद रहने की बात करता है, मगर ये शिया, सुन्नी, अहले हदीस, देवबंद, बरेलवी ये सब कहाँ से आ गया, तो डॉक्टर जाकिर नाइक अपने सामने रखा कुरान मजीद इंतहाई एहतराम से अपने हाथ में उठाकर बुलंद करते हुए कहते हैं कि इस कुरान में कहीं पर भी शिया सुन्नी का तस्करा नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों की किताब है। यानी कि इस्लाम में फिरकेबाजी या मसालिक का वजूद ही नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ये पैगाम देते हैं। आज भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देने के लिए सबसे पहले यही काम किया, लेकिन इस लड़के को लगा कि शायद डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब खत्म हो गया, लिहाजा इसने बात काटी और बोलने लगा कि मुझे तो अभी मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसे कहा कि रुको, मैं आपके सवाल का जवाब अभी दे रहा हूँ। Why Saddam Hussein killed them like Hitler has killed Germany with chemical weapons, etc. But in Islam, there is no Shia Sunni. There is no Shia Sunni in Islam. I'll give the answer. Then you're most welcome. डॉक्टर जाकिर नाइक ने वजाहत पेश करते हुए कहा कि अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह अल-इनाम चैप्टर नंबर 6 आयत नंबर 159 में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, ऐ नबी, दीन इस्लाम में जो भी मसलक और फिरके बनाता है उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो, उन्हें कुछ न कहो। रोज़े क़यामत अल्लाह उनका हिसाब चुकता करेगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने वाज़ेह किया कि दीन इस्लाम में कोई फिरका नहीं, इस्लाम से मुताल्लिक सारी मालूमात और रहनुमाई कुरान मजीद और तमाम सही अहादीस में है। यानी कि अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम ही सच है और उन पैगामात में कहीं पर भी शिया सुन्नी का तस्करा नहीं। लेकिन साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद ही कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत आने से पहले तक मुसलमानों में 73 फिरके बन चुके होंगे, जिनमें से एक सच्चा और हक पर होगा
तो सहाबा कराम ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह वो कौन सा फिरका होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया, वो जो अल्लाह और उसके रसूल की अतात करेगा, यानी कि कुरान पाक और सही हदीस से मालूमात और रहनुमाई हासिल करेगा। डॉक्टर जाकिर नाइक दिमाग को झंझोड़ देने वाले और अकल को कायल कर लेने वाले दलाइल के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, मगर उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये छोटा सा हिंदू लड़का डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत टफ टाइम देने वाला है। We have to hold to the rope of Allah, the Quran, and the teaching of the Prophet, the Sahih Hadith. If you hold to them, then you are a true Muslim. There is no Shia Sunni in Islam, and there is no sect in Islam. The Quran says in Surah Anam, chapter number 6, verse number 159, O Prophet, anyone who makes division, who makes sects in the religion of Islam, you have nothing to do with him. Allah will look after their affairs on the day of judgment. And our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that there will be 73 sects in Muslim. Out of that, only one will go to Jannah. The Sahabas asked, which one? Those who follow me and my Sahabas. Those who follow Quran and the authentic teaching of the Prophet. डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक और पहलू पर रोशनी डालते हुए कहा कि कुरान पाक कहता है कि कोई फिरका न बनाओ, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान पाक के मना करने के बावजूद भी 73 फिरके बन जाएंगे और इन 73 में से कोई एक दुरुस्त होगा। वो कौन सा? जो फिरके नहीं बनाता। और फिरके ना बनाने वाला मुस्लिम कौन होगा? वो मुस्लिम जो कुरान पाक और सही हदीस के अलावा किसी और की बात पर यकीन नहीं करता। दीन इस्लाम से मुताल्लिक चाहे किसी भी मामले पर रहनुमाई दरकार हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के से मुखातिब होते हुए कहा कि मुझे बताएं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा फिरका था? क्या वो शिया थे? नहीं। क्या वो सुन्नी थे? नहीं, वो मुस्लिम थे, मुसलमान। और लफ्ज मुस्लिम ही होता है। शिया मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम, देवबंदी मुस्लिम, बरेलवी मुस्लिम, ये भी दुरुस्त नहीं, ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। The Quran says don't make sects. A prophet said even though the Quran says there will be some people who will make sects. How many? 73. The one who will be on the true path is one who doesn't make sects. So anyone who calls himself anything besides Muslims, the word is Muslim. Muslim means a person who submits his will to God. What was the Prophet? Was he Shia? Was he Sunni? What was he? He was Muslim. ये देखते हुए कि ये कम उम्र हिंदू लड़का नौजवान है, सीखने की उम्र है, डॉक्टर जाकिर नाइक भी अपने मामूल से ज्यादा वक्त देते हुए सही वजाहत के साथ इस लड़के को समझाने की कोशिश कर रहे थे और अपनी बॉडी लैंग्वेज का भी भरपूर इस्तेमाल कर रहे थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के से मुखातिब होते हुए कहा कि अगर आपने कभी चेक करना हो कि कोई सच्चा मुसलमान है या नहीं, तो सिर्फ इतना देखें कि क्या वो कुरान पाक की तालीमात पर अमल करता है और सही हदीस बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी और दीगर जो 6 सहाय सित्ता हैं उन पर मुकम्मल अमल करता है, तो वो सच्चा मुस्लिम है। और कोई भी इंसान खुद को मुसलमान, शिया, सुन्नी, देवबंदी या किसी भी फिरके का बताकर कोई भी बात कहे जो कुरान मजीद की तालीमात के बरखिलाफ हो, उससे इख्तलाफ करती हो और अहदीस से भी इख्तलाफ करती हो, उस शख्स की बात पर यकीन ना करें, वो सच्चा मुस्लिम हरगिज नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ऐसे आदमी की निशानियां बताने के बाद अपने मखसूस अंदाज में अपनी उंगली से इशारा करते हुए बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ऐसा आदमी सच्चा मुस्लिम नहीं हो सकता। डॉक्टर जाकिर नाइक का ये मखसूस अंदाज आप भी देखिए, जहां उन्होंने कहा ही इज नॉट अ ट्रू मुस्लिम। You check it up if he's following the Quran and the authentic teachings of the Prophet. Bukhari, Muslim, authentic teaching, he's a true Muslim. If he goes against the true teachings of the Prophet, the Sahih Hadith of Bukhari, Muslim and all the other Sahih Hadith, and goes against the Quran, he is not a true Muslim. A true Muslim is a person who follows the Quran and the authentic teachings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So when you come to know, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब आपके सवाल के दूसरे हिस्से पर आते हैं, जहां पर आपने कहा कि इराक के सदर सद्दाम ने शिया लोगों पर बहुत जुल्म ढा दिए जैसे हिटलर ने ढाए थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो ही सवाल के इस दूसरे हिस्से पर जवाब देना शुरू किया तो यहाँ से वो वक्त शुरू हो गया जब डॉक्टर जाकिर नाइक और इस लड़के का सवालों जवाब का ये सेशन एक मकालमे का मंजर पेश करने लगा। regarding the second part of the question, Saddam Hussein not in the question. It is in the question, na? Saddam Hussein killed Shias. Brother, I don't know whether he killed Shias or not. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपने सद्दाम हुसैन के बारे में बात की कि उसने शिया लोगों को बहुत ज्यादा जुल्म से गुजारा और उनकी नस्लों का खात्मा किया। मेरे भाई, सद्दाम हुसैन हो, हिटलर हो या जॉर्ज डब्ल्यू बुश हो, कोई भी इंसान अगर दूसरे इंसान की जान लेता है
चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो। यहाँ तक कि अगर कोई मुसलमान किसी मासूम हिंदू की जान लेता है, किसी ईसाई की या किसी यहूदी की जान कोई मुसलमान लेता है, तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं यहाँ पर सद्दाम का दिफा करने के लिए नहीं खड़ा, चाहे कोई भी नाम हो, सद्दाम, बुश, हिटलर, टॉम, डिक, जाकिर, हैरी, कोई भी नाम हो जाए, मैं किसी का दिफा नहीं करूंगा, उसूल की बात करूंगा और इस्लाम ने इसे बड़ा जुर्म करार दिया है। डॉक्टर जाकिर नाइक इस मौके पर बहुत ऊंची आवाज में बोल रहे थे। डॉक्टर जाकिर नाइक इस लड़के को समझाने और शायद अपनी बरहमी को कम करने के लिए अपने अल्फाज को बार बार दोहरा भी रहे थे। Whether it be Saddam Hussein, whether it be Hitler, whether it be George Bush, anyone kills any innocent human being, leave aside Shia, Sunni, even if you kill innocent Hindu, innocent Christian, innocent Jew, it is a big crime. Let it be Saddam Hussein, let it be George Bush, let it be Hitler. Anyone who kills any innocent human being, whether Muslim or non-Muslim, whether it be Hindu, whether it be Christian, whether it be Jew, anyone kills any other innocent human being. If he's done it, it's a sin, it is prohibited. I am not here to protect anyone. Let his name be anything. George Bush, Hitler, Sultan, Abdullah, Tom, Dick, Harry, anyone. If anyone kills any innocent human being, it is prohibited. अब डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी बात मुकम्मल कर चुके थे। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, जिस पर इस लड़के ने टोका और कहा कि अच्छा, तो यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि इस्लाम में कोई भी शिया सुन्नी नहीं होते, आप ये कह रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से पलटते हुए कहा कि मैं नहीं कह रहा, कुरान पाक कह रहा है। जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहा कि कुरान पाक ऐसा नहीं कहता, तो इस लड़के ने फौरन से सवाल किया कि फिर अलग अलग मस्जिदें क्यों बनी हुई हैं, शिया की अलग मस्जिद, सुन्नियों की अलग मस्जिद। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से जवाब दिया, मुझसे क्यों पूछते हो, ये बात तो जाकर उनसे पूछो और जाकर उन्हें बताओ कि कुरान पाक में तो कहीं नहीं लिखा कि शिया की मस्जिद अलग और सुन्नी की मस्जिद अलग होगी। जाकर उनसे पूछे कहाँ लिखा है कुरान पाक में शिया फिरका हो, सुन्नी हो, बोहरी हो। अब ये बहस बढ़ने लग गई थी। Hope that answers the question. So it means you want to say that you should not believe in this Shias, Sunnis or Bohri Muslims, sir? I am not saying that. Quran, there is no Shia Sunni in the Quran. Means so there are so many masjids are there, so many masjids. That's what you tell them. You ask them, where is the word Shia mentioned in the Quran? Ask him, where is Bohri mentioned in the Quran? Sir, it's my college is there, means in Bandra, sir. यहाँ से डॉक्टर जाकिर नाइक को इस लड़के पर शक पड़ गया कि शायद ये सवाल करने के लिए कुछ सीखने का मकसद लेकर नहीं आया। इसका सवाल करने का मकसद सीखना नहीं, बल्कि यहाँ पर आकर इस्लाम में तफर्रुक़े और तफरीक को दुनिया को बताने की कोशिश करना है कि देखो इस्लाम तो खुद मुत्तहिद नहीं, यहाँ पर शिया सुन्नी होते हैं। लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपना शक दूर करने के लिए इस लड़के से फौरन से सवाल किया, मेरे भाई मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंतहाई तजस्सुस और तफ्तीशी अंदाज में अपनी उंगली इस लड़के की जानिब उठाते हुए कहा, आपको बहुत तकलीफ हो रही है शिया सुन्नी की, मैं जानना चाहता हूं क्यों, मुझे बताएं। आगे से ये लड़का कहने लगा कि नहीं मेरे बहुत से दोस्त हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से इसकी बात काटते हुए कहा, नहीं नहीं, मैंने जो पूछा मुझे उसका जवाब दें, आपको तजस्सुस क्यों है, क्या आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? ये लड़का फिर इधर उधर की बात करने लगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? और अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि इस्लाम कबूल करें तो कौन से फिरके से करें, शिया बनकर करें, सुन्नी बनके करें? आगे से ये लड़का कहने लगा, नहीं सर देखें, जैसे दुनिया में इतने मज़ाहिब हैं वैसे ही इस्लाम के अंदर बहुत से फिरके भी हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा, मैंने अभी आपको समझाया कि इस्लाम में कोई फिरका नहीं है। Prophet Muhammad peace. Brother, I would like to ask question. Yes. One question. You are so much bothered about Shia Sunni. I want to ask you why. Sir, there are so many my friends are there. Do you want to join Islam and then you're thinking what to take? Sir, means I'm asking you the question. Yeah. Do you want to come to Islam and you're thinking should you join Shia or Sunni? Sir, no, I'm. No. There are so many. Sir, there are so many religions are there. Means in Islam there are so many sections of religion. There's no section in Islam. Islam there is only one Muslim. डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब कहा कि कुरान पाक नहीं कहता कि कोई फिरका है इस्लाम में, तो आगे से ये लड़का कहने लगा, जिसने मुझे ये बात बताई वो एक मुस्लिम सुन्नी है, मुझे सुन्नी मुसलमान ने बताई है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसकी बात काटते हुए कहा कि चाहे वो बोहरी हो, शिया हो, सुन्नी हो, कोई भी हो, आप जाएं उसे बता दें कि कुरान पाक कहता है कि फिरके ना बनाओ। आप साथ में अपने एक डायरी लाए हैं ना, इस डायरी पर लिखें, अभी लिखें, मैं बताता हूँ, चैप्टर नंबर 6 लिखो, अभी लिखो मेरे सामने। आगे से ये लड़का डॉक्टर जाकिर नाइक की बात मानते हुए लिखने के बजाय आगे से कहने लगा, अच्छा तो यानी कि जितने भी फिरके हैं ये सब झूठ मूठ बने हुए हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिर से कहा, लिखें, आप डायरी पर लिखें। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताना शुरू किया आयत नंबर। तब तक ये लड़का फिर भी लिखना शुरू नहीं हुआ, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को रोकते और काटते हुए कहा, लिखें, डायरी पर लिखें, अभी नोट कर लें।
लिखें डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया सूरह अनाम चैप्टर नंबर 6 आयत नंबर 159। कुरान पाक कहता है फिरके ना बनाओ, आपको क्या करना है, अपनी रजा को अल्लाह के सपुर्द कर देना है। और हाँ मेरे भाई, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपनी रजा अल्लाह के सपुर्द करना चाहते हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस नौजवान को इस्लाम कबूल करने की दावत देने की कोशिश भी की। ये लड़का तब तक अपनी डायरी पर कुछ लिख रहा था और हैरत से डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब देखते हुए अपने मखसूस अंदाज में एक आवाज निकालते हुए आहा बोला। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिर से कहा, मेरे भाई क्या तुम अपनी रजा अल्लाह के सपुर्द करके इस्लाम कबूल करने को तैयार हो? आगे से ये लड़का कहने लगा, मैं इस्लाम का बहुत एहतराम करता हूँ। ये मनाजिर देखिए, उसके बाद आगे की दास्तां आपके सामने होगी। Whoever told you did not tell you what Quran says. I am giving you reference. So the person is told me he was a Sunni. He told me that. Let him be Sunni, let him be Shia, let him be Bori, anyone. Tell him Quran says don't make sex. Chapter number 6, write it down. It means this Chapter is all number absurd. 6. So it means this is all absurd. He is not following Quran. Quran says Surah Anam chapter 6 verse number 159. Note it down. The Dr. Zakir Naik said Surah Anam chapter 6 verse number 159 that don't make sex. What you have to do is you have to submit your will to God. Now I want to know, brother, do you want to submit your will to God? Brother, do you want to submit your will to God? So I respect Islam, so I believe in Islam. No, fine. You respect Islam. Do you believe there's one God? Do you believe there's one God? Yes, I believe in God. Do you believe idol worship is wrong? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को इस्लाम कबूल करवाने की कोशिश करते हुए इस लड़के से कहा कि क्या तुम एक अल्लाह पर यकीन रखते हो? जवाब में इस लड़के ने कहा जी हाँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि क्या बुतों की पूजा करनी चाहिए? याद रखिए ये लड़का हिंदू है। जवाब में इस लड़के ने आगे से एक और सवाल किया और बात को गोल मोल करने लगा और कहने लगा यानी कि खुदा की पूजा करनी चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा नहीं नहीं, क्या आप यकीन रखते हैं कि एक बुत की इबादत करना, उसे पूजना दुरुस्त है या गलत है? आगे से ये लड़का बोला यस। यहां भी इसने बेमानी बात की और गोल मोल करने की कोशिश की। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिर से पूछा बुतों की पूजा करना दुरुस्त या गलत? फिर इस लड़के ने एतराफ करते हुए कहा यह सही होता है, बुतों की पूजा करना दुरुस्त है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा कि बुतों की पूजा करना दुरुस्त नहीं है, ये बात तो आप हिंदुओं की मजहबी किताब वेदा के मुताबिक गलत है, गुनाह है। आपकी वेदा में लिखा है कि आपको एक खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के के सामने हिंदुओं की मजहबी किताब वेदा से हवाला देकर आयत नंबर बताकर बयान किया कि बुतों की पूजा करने से वेदा में मना किया गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा देखो अब मैंने तुम्हारी वेदा से एक आयत पढ़कर सुना दी है, क्या अभी भी तुम समझते हो कि बुतों की पूजा करना दुरुस्त होता है? इस लड़के ने फिर आगे से कहा यस सर, जी हाँ। डॉक्टर जाकिर नाइक को फौरन से जैसे गुस्सा आ गया और कहा कि आप फिर शिया सुन्नी की बात कैसे कर सकते हैं? शिया सुन्नी को छोड़ो, मुझे इतना बताएं कि आप तो अपनी वेदा पर ही अमल नहीं कर रहे। इस लड़के ने कहा कि मैं बुतों की पूजा इसलिए नहीं करता कि कहीं वेदा में लिखा है या नहीं लिखा है, मैं तो जिस कल्चर में जिस माहौल में पैदा हुआ हूँ बस वैसा ही कर रहा हूँ। सब बुतों की पूजा करते हैं, मैं भी हिंदू हो गया और मैं भी कर रहा हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आपका फर्ज नहीं है कि आप मुतालिया करें, पढ़ें आपकी वेदा में क्या लिखा है कि बुतों की पूजा नहीं करनी? आगे से ये लड़का कहने लगा हाँ यही तो वजह है मैं आज आपसे सवाल पूछने के लिए आया हूँ, तहकीक कर रहा हूँ इस मौजू पर। इस हॉल में मौजूद सभी लोग बड़े तजस्सुस से ये गुफ्तगू देख रहे थे और सबको इंतजार था कि अब ये गुफ्तगू किस मोड़ पर जाकर खत्म हो। Respect Islam. Do you believe there's one God? Do you believe there's one God? Yes, I believe in God. Do you believe idol worship is wrong? Do you believe that God has got no idols? God has no idol. Do you believe that? I don't know, sir. Do you believe in idol worship? Do you believe in idol worship? Do you believe that worshipping an idol is right or wrong? Yes. It is right or is it wrong? It's right, sir. Doing idol worship. But that's against your Vedas. Your Vedas says you should not worship anyone but one God. It's mentioned in your Yajurved, chapter 32, verse number 3. Svetasita Upanishad, chapter number 4, verse number 19. Na tasya pratima asti. Of that God, there is no pratima. Do you yet believe in idol worship? Yes, So sir. leave us at Shia Sunni. I'm asking you, are you following your Veda? Yes, sir. Are you following or not? Are you following? So because I'm from that religion, sir. Correct. So That I'm is what talking my about mistake, sir. I'm born in that religion, sir. if you are brought up in that religion, I am asking you, isn't your duty to study? That's Your why I'm Vedas- researching on this subject, sir. Therefore, I'm asking you, brother, that in your scripture Veda,
जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने देखा कि ये लड़का एक खुदा को तो मानता है मगर बुतों की पूजा करने को दुरुस्त समझता है क्योंकि वो हिंदू माहौल में पला बढ़ा है, लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूरी कोशिश की कि इसे इस्लाम कबूल करवा लिया जाए और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसे हिंदुओं की मजहबी किताब वेदा से मजीद हवालाजात भी इसके सामने रखे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को समझाने के लिए बात को सवालात की सूरत में रखा कि अगर तुम्हारी किताब में ये लिखा है और तुम ऐसा करते हो, क्या ये दुरुस्त है या गलत है। अब इस लड़के को जवाब दुरुस्त या गलत में देना था, लेकिन ये और बातें करने लगा। इसके जवाब में ये लड़का कहने लगा कि मेरा क्या कसूर है, मेरे तो आबा व अजदाद, मेरे दादा और उनके दादा और उनकी पुरानी नस्लों ने हिंदुइज्म को जैसा बनाया मैं वैसा ही चला रहा हूँ। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को जांचने के लिए एक और सवाल किया, अच्छा मुझे जरा ये बताएं कि आप हिंदुओं की सभी मजहबी किताबों में से सबसे ज्यादा काबिल एतबार मजहबी किताब कौन सी है। जवाब में इस लड़के ने कहा मुझे नहीं मालूम। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हैरत का इजहार किया और बताया कि वेदा हिंदुइज्म की सबसे काबिल एतबार किताब मानी जाती है और उसी से मैं आपको हवालेजात दे रहा हूँ। आपका इल्म कम है, आप जाकर मेरा फलां फलां बयान जरूर सुन लीजिएगा। अब डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी बात को समेट रहे थे मगर इस लड़के ने फौरन से कहा, अच्छा और आखिरी चीज जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये कि यानी कि साबित हुआ कि शिया और सुन्नी वाली बात सारी गलत है और मुझे किसी की ऐसी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए और हमें सिर्फ कुरान पाक की कही हुई बात को ही सच मानना चाहिए, ऐसा ही है, मैंने ठीक समझा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा कुरान पाक और सही अहादीस, इसके अलावा कुछ नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बुलंद आवाज में कहा कि कोई भी आलिम कहीं से भी उठकर कुछ भी कह देता है, हर आलिम की कही हुई बात में से सिर्फ उस बात को माने जो कुरान पाक में भी लिखी हो और सही अहादीस में भी पाई जाए। अगर बात कुरान पाक और अहादीस में मिलती है तो दुरुस्त है, उस आलिम की बात पर यकीन किया जा सकता है, वरना मैं ऐसे किसी आलिम को मानता ही नहीं। ऐसे आलिम को आप भी मुस्तरद कर डालें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यही वजह है कि मैं जब भी बात करता हूं तो मैं कुरान पाक और सही अहादीस का हवाला देकर बात करता हूं। इसके अलावा की जो भी बात करता है वो गलत करता है, वो गुमराही फैला रहा है या अपना फिरका बना रहा है और वो उन्हीं 73 में से उन 72 फिरकों वालों में शामिल है जो फिरके बनाते हैं दुनिया में, जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कभी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को समेटते हुए कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक क्या कहता है इसकी कोई अहमियत नहीं, या कोई भी आलिम क्या कहता है इसकी अहमियत नहीं। कोई भी आलिम या डॉक्टर जाकिर नाइक कुरान पाक का हवाला देता है या नहीं, हदीस का हवाला देता है या नहीं, बस इसकी अहमियत है। मुझे उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ये कहकर डॉक्टर जाकिर नाइक फौरन से माइक फोन के सामने से हटकर चले गए, इस बात का इंतजार किए बगैर कि इस लड़के को जवाब समझ आया या नहीं, क्योंकि गुफ्तगू पहले ही बहुत तवील हो चुकी थी। ये मनाजिर देखिए, फिर टीम हम कदम आपसे एक अहम सवाल करना चाहती है। Then making a statue of God is right or wrong? So my previous person means my Purvaj has done this, sir. So I cannot blame on them, sir. Sorry? My Purvaj, my previous the Hinduism people has done this, so I cannot blame on the. I'm not asking Hindu people. What is the most authentic scripture in your religion? You don't know. What, do you sir? know which is the highest scripture in your religion? So It is Vedas. Yeah, Vedas. Therefore, you see my video cassette. Similarities between Islam and Hinduism. Peace. So, and the last thing I just need to ask you that it means we have to not believe in this. That there are so many sections of Islam that Sunnis, Shias. We should not believe. We should only believe in Quran, right? Quran and the authentic sayings of Prophet. That's it. Just because any scholar says anything, it carries no weight in Islam. So that our thing is Allah, Almighty God, and the Messenger. If any scholar says something, if it matches with Quran and Sahih Hadith, you accept it. If it is against Quran Hadith, you reject it. The reason, whenever I give answer, I give you references from the Quran and Sahih Hadith. What I am saying, what Dr. Zakir Naik says, is zero in Islam. It carries no value. What I say in Islam is zero, nil. What Quran says, what Almighty God says, what our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says, that carries weight. So Bukhari, volume number so and so, etc., to give proof. So what they say carries weight, what I say carries no weight. Hope that answers the question. दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की ये गुफ्तगू आपने सुनी। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में क्या आ रहा है? सवाल करने वाला ये लड़का क्या वाकई कुछ सीखने के मकसद से आया था, या फिर सिर्फ दीन इस्लाम के तफर्रुक़े और फिरक़ेबाजी को बढ़ाकर दीन इस्लाम को नाउज़ुबिल्लाह बदनाम करने की नाकाम कोशिश कर रहा था? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मजीद वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।